Hello student, you are good by the grace of God. I am also good with your prayers. और हम लोग पढ़ चुके हैं नर्सिंग इंटरवेंशन प्लस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग किसको पढ़ेंगे जी, यूरिनरी रिटेंशन के बारे में जानेंगे। यूरिनरी रिटेंशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इनकॉन्टिनेंस के अंदर मोस्टली वो वुमेन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इस डिजीज में, और ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कंडीशन ये देखा जाता है मेल के अंदर ये कंडीशन ज्यादा देखी जा रही होती है। यूरिनरी रिटेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली इज अ कंडीशन, ये एक कंडीशन है इन विच यू कैन नॉट एम्प्टी ऑल द यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में से आपका टोटल यूरिन जो है वो एम्प्टी नहीं होता और ब्लैडर काफी रिटेंशन में आ जाता है, उसके अंदर कुछ यूरिन रह जाता है। उसमें डिफरेंट इनएबिलिटी होती है, जैसे ब्लैडर की कोई स्पाइन प्रॉब्लम आ जाता है या नीरो प्रॉब्लम आ जाता है या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट आ जाता है। इस कंडीशन में क्या है, बेसिकली ये है कि ब्लैडर टोटली एम्प्टी नहीं होता और यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर ही रहता है। वो बैक भी जा सकता है किडनी के अंदर और काफी उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब इस कंडीशन को जब हम लोग देख रहे हैं इसे रिटेंशन बोला जाता है। ये यूट्राइन भी हो सकता है, यूरिटर्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिटर्स जो है थिन हो सकती हैं, बहुत छोटी हो सकती हैं, या उस पर इंजरी आने की वजह से वहां पे स्कार आ गया है या वहां पे जो है लीजन्स कोई आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्कार लीजन की वजह से वहां पे प्रॉब्लम हुई, उसकी नालियां हैं वो छोटी हो गई स्वेलिंग की वजह से। अब क्या होगा कि वो प्रॉपर यूरिन पास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है। ये कंडीशन क्रोनिक भी हो सकती है, अक्यूट भी हो सकती है। बेसिकली ये कंडीशन क्या है, ये है रिटेंशन ऑफ यूरिन, मींस के यूरिन जो है ब्लैडर ने पूरा एम्प्टी ही नहीं किया, ब्लैडर ने पूरे यूरिन को पास आउट नहीं किया। ये इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन थी। अब अगर हम इसको देखते हैं, सेकंड इसकी डेफिनेशन यूं बताई गई है कि यूरिनरी रिटेंशन इज द इनएबिलिटी टू वॉइड इवन विद एन अर्ज टू वॉइड। जब उसको फील होता है कि यूरिन आया है तो वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, या फिर उसका बहुत कम अमाउंट में डिस्चार्ज या ड्रेन, जो वर्ड बोला गया है कि ड्रेन कम हुआ। इसके कॉजेज के अंदर जैसे पेशेंट में नॉट बी एबल टू एम्प्टी द ब्लैडर, creating urinary states, increasing the possibility of infection। या इन्फेक्शन हो सकता है, रीजन यूटीआई हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, और जैसे मैंने बात की कि इसके अंदर स्टोन हो सकता है, स्टोन की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। कॉजेज अगर इसकी हम लोग देखते हैं, वजूहात अगर इसकी हम लोग देखते हैं, इन्फेक्शन है या किसी मेडिकेशन की वजह से, फार्माकोलॉजिक जिसे बोला जाता है उसकी वजह से। नीरो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस स्लाइड में बताया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या ये क्या होगा, कंजनाइटल भी हो सकता है। कंजनाइटल अगर बात करती हूँ कि उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है, माइट भी उसके इन्फेक्शन है, ये पैदाइशी तौर पर भी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो किडनी प्रॉब्लम क्यों हुआ कि मे भी उसकी मदर जो है, मदर को किडनी डिजीज हो पहले से, या उसकी डाइट ऐसी हो कि जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं, कैल्शियम का इनटेक ज्यादा ले रही है, या कुछ ऐसी चीजें वो ले रही है जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हुआ बच्चे के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है ये पैथ से रिलेटेड है कि फिजिक्स पर हमारी वो पैथो जो है ऑर्गेनिज्म किस तरह से, पैथ कहते हैं एक्चुअली डिजीज को, तो किस तरह से फिजिक्स हमारी बॉडी किस तरह इन्वॉल्व होती है किसी भी डिजीज या किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिजीज के अंदर। ये इसमें किस तरह से होता है कि इन्फेक्शन, चाइल्ड बर्थ, ट्रोमा, मेडिकेशन, ये वो चीजें हैं, 4 चीजें बताई गई हैं। इन्फेक्शन, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई मेडिकेशन हो सकती है। उनकी वजह से क्या होगा, डैमेज टू नर्व
कंट्रोलिंग ब्लैडर, ब्लैडर की सेंसेशन। जी, ये एक चीज़ बताना चाह रही थी कि सेंसेशन ऑफ ब्लैडर जो है वो इसमें नहीं होती। ये मोस्टली जो है इसकी कॉज डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसमें सेंसेशन बिल्कुल नहीं होती कि पर्सन को यूरिन आया है, उसकी नर्व्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रही होती। और जब उसको सेंसेशन ही नहीं होगा, उसको फील ही नहीं होगा, तो ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा। ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो वो बैकवर्ड जाएगा, सही है, यूरिन उसकी किडनी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मेल के अंदर मोस्टली जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मोस्ट जो है वो सामने आता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, और क्या हो सकता है उसके अंदर कैंसर हो सकता है, बिनाइन हो सकता है, जिसे बीपीएच कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोथेरेपी हो सकती है, जिसके अंदर उसका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है जो कि बिहाइंड होता है ब्लैडर के। उसकी वजह से भी, प्रेशर की वजह से ब्लैडर क्या होता है, वो जैसे ये प्रोस्टेट है, ये ब्लैडर है, उसने प्रेशर डाला और ब्लैडर क्या हुआ, नीचे दब गया। और उसकी वजह से जैसे ब्लैडर नीचे दबेगा तो क्या होगा, वो यूरिन भी उसका क्या वो प्रॉपर पास आउट नहीं कर सकता, या इनकॉन्टिनेंसी हो जाती है। ये दोनों रीज़न हो सकते हैं इसके अंदर। और एक अगर हम लोग देखते हैं स्फिंक्टर मसल की, अगर हम बात करते हैं तो स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, नीरो से रिलेटेड होती है। और उस सूरत में क्या होता है कि हमारा ये कॉज होती है रिटेंशन की, और स्फिंक्टर मसल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैडर के रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनएबल टू रिलैक्स स्फिंक्टर कॉज रिटेंशन, वो भी रिटेंशन करते हैं। वो रिलैक्स हैं, वो ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ रिलैक्स हैं, और रिलैक्स होने की वजह से वो सेंसेशन ख़त्म हो गई। स्फिंक्टर मसल डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, और वो क्या हुए, रिलैक्स हो गए। जब वो रिलैक्स हो गए हैं तो फिर क्या होगा कि ब्लैडर को पता ही नहीं चल रहा कि यूरिन पास करना है या अंदर रखना, वो टोटली उसका ऑल्टर हो जाता है फंक्शन।